हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आ गई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। पहले फेमनाइन की करंट एनर्जी बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड आ गए हैं, द स्टार है, द चैरियट है, कप्स का कार्ड है, वॉन्ड्स का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो देखिए ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपके लिए यही है लाइफ में चैलेंजेस कि आप ना अपनी उम्मीदें मत छोड़ना। आप इस जर्नी को लेकर ये मत सोचना कि पता नहीं ये जर्नी कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, बैलेंस होगी मेरी एनर्जी की नहीं होगी कभी, ये उम्मीद आप मत खोना। और आप कोशिशें कर रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप कोशिशें कर रहे हो, पूरा एफर्ट अपना लगा रहे हो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि कभी ना कभी आप ऐसा कर लोगे, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है ना कि इसमें आप किसी इल्यूजन में फंस जा रहे हो। इल्यूजन क्या है? इस 3D की दुनिया की जो सच्चाइयाँ हैं वो अलग है। ठीक है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की सच्चाइयाँ अलग है। तो आप यही दोनों में कंफ्यूज हो जा रहे हो कि वो बातें सच है कि ये बातें सच है, ये करूं कि वो करूं। ठीक है, तो यही इल्यूजन आपके लिए है कि आप जो 3D है उसमें ज़्यादा कभी कभी अपने आप को आप व्यस्त कर लेते हो और अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको आप स्लो कर लेते हो। तो यही आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि दोनों चीज़ें बैलेंस रूप से आपको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। यानी कि आप दोनों चीज़ों को करो। आप अपने जो लाइफ स्टाइल या आपका दिनचर्या जिसको आप कह सकते हो उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। आप ऐसा सोचते हो कई बार कि अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी ठीक करती हूँ तो मेरा मनी का प्रॉब्लम हो जाता है, और मनी के लिए मैं एफर्ट लगाती हूँ, काम करती हूँ, थक जाती हूँ, तो फिर मेरा स्पिरिचुअल जर्नी रुक जाता है। तो इन दोनों में बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आपके लिए यही चैलेंज है कि आप इन दोनों में बैलेंस लेके आइए। ठीक है, और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आप एक अच्छा सा रूटीन बनाओ, अपने लिए एक टाइम टेबल सेट करो कि हाँ इतने बजे मुझे उठना है, फिर इतने बजे मुझे ब्रश करना है, फिर इतने टाइम में मुझे प्राणायाम करना है, फिर ये खाना फ्रूट लेना है जिससे मैं एनर्जेटिक रह सकूं, और उसके बाद इतना टाइम में मुझे म्यूजिक सुनना है, इतना टाइम में मुझे मेडिटेशन करना है, फिर अपने काम के लिए मुझे निकल जाना है। जो भी काम है हमारा, अगर मैं अर्न नहीं करूँगी तो फिर मेरा जो 3D का जो लाइफ है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर मनी का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको समझने की ज़रूरत है कि लाइफ बैलेंस तभी होगी जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को और अपनी मटेरियल ज़िंदगी दोनों को बैलेंस में लेके आते हो। और यही आपके चैलेंजेस है, इन्हीं पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अब आप कैसे इसमें करोगे, कैसे इसमें तालमेल बिठाओगे, ये आपकी सूझबूझ और समझदारी पर डिपेंड करेगा। आप अगर ऐसे सोचते हो कि ये करता हूँ तो ये बिगड़ जाता है, वो करता हूँ तो ये बिगड़ जाता है, तो फिर इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है और अपनी जो 3D की दुनिया है, इन दोनों में एक अच्छा सा तालमेल लेके आपको आने की ज़रूरत है। आप इसमें पूरा मेहनत कर रहे हो, मुझे दिखाई तो दे रहा है, बट आप फिर भी कुछ न कुछ इल्यूजन जो है आपके सामने आ जाते हैं और आपकी एनर्जी जो है वो गड़बड़ा जाती है, यानी कि बैलेंस आपका बिगड़ जाता है। तो जैसे ही आप इल्यूजन में आते हो आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप किसी इल्यूजन में मत पड़ो और ज़्यादा इमोशनल आपको होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइंड से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और किसी भी इल्यूजन में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके काम की नहीं हैं और बार बार आप उन्हीं चीज़ों में उलझ जाते हो। आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं, तो आपको बार बार ट्रिगर मिलते हैं, आप काम करते हो, फिर से आप वही गलतियाँ बार बार रिपीट करते हो। तो यहाँ गलतियों को रिपीट करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ गलतियों को समझने के लिए कहा जा रहा है। समझदारी जो है ना उसको डेवलप करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अपनी गलतियों से आप जब बार बार
ट्रिगर पाते हो तो आप एक समझदार इंसान बन जाते हो। जब आप एक समझदार इंसान बन जाते हो तो फिर आप हमेशा के लिए आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, और चेंज जब एनर्जी आपकी हो जाती है तो आपको चीज़ों में बैलेंस करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो जब आप किसी भी इल्यूज़न में नहीं फंसोगे और पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस रखोगे तो फिर आप इस 3D को भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी फैमिली ऐसा सोचेंगी, क्या मैं कभी 3D को एंजॉय कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्या मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से ऐसे ही रहेगी, इसी तरीके से परेशानी में गुजरेगी? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स का कार्ड आ गया। ये बता रहा है कि क्लियर कट कि आपको भी सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ दी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको इल्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। किसी इल्यूजन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाइयाँ हैं उसको जानने की ज़रूरत है। जो सच है, जो डार्कनेस है और जो लाइट है, दोनों को आप समझने की कोशिश करो। लाइट क्या है, डार्कनेस क्या है, ठीक है ना। तो आप जब इल्यूजन में फंस जाते हो ना, तो फिर आपकी एनर्जी इसलिए इनबैलेंस हो जाती है क्योंकि आपको फिर चीज़ें कुछ दिखाई नहीं पड़ती है। आप देखना चाहते हो, कुछ दिखाई पड़ती हैं कुछ, ठीक है। तो जो सच्चाइयाँ हैं वो आप देख नहीं पाती हो, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप डार्कनेस से निकलो, ठीक है। चलिए अब आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी फुल्ली चेंज हो चुकी है। यहाँ ना डेथ का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि उनके ऊपर वर्क चल रहा है, फ़िलहाल उनके ऊपर वर्क चल रहा है और उनकी एनर्जी में बहुत चेंज आया है, ठीक है। उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और अब वो मतलब ऐसा है कि अब वो अपनी मटेरियल लाइफ को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे जैसे कि पहले चीज़ों को पकड़ के रखते थे ना। हर चीज़ पैसा पैसा पैसा, हर चीज़ ये, हर चीज़ वो, है ना। तो वो चीज़ें अब वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब अपनी जो मटेरियल लाइफ है उसमें एक बैलेंस को लेके आएंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि हाँ बाकी चीज़ें भी काम की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही पैसा काम आता है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। इमोशन भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। और इमोशनल चीज़ें भी लाइफ को खुशनुमा बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि मनी से ही सब कुछ किया जा सकता है और मनी से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं लाइफ के, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बातें उनको अब समझ में आएगी। अकेलेपन में उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि मटेरियल जो लाइफ है उससे ज़िंदगी कैसे जी जाती है और क्या मिलता है उसमें, और जो इमोशनल लाइफ है वो क्या होता है और इमोशन जो है उसका क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। इमोशन नहीं हो तो क्या इंसान होता है? तो ये सब बातें जो है ना उनके माइंड में आने वाली हैं और इन चीज़ों पर वो विचार करने वाले हैं कि इमोशनल लाइफ का क्या महत्व है, ठीक है। जैसे फेमिनाइन होती है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं और उनके इमोशन को ज़रा भी वैल्यू नहीं देते हैं, सोचते हैं कि जो भी होता है पैसा होता है, पैसे से ज़िंदगी जी जाती है, इमोशन का क्या काम है ना। तो अब वो यहाँ पर आपके इमोशन को वैल्यू देंगे और समझेंगे कि इमोशन का क्या रोल है ज़िंदगी में, क्या महत्व है और इमोशन से क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। और अभी तक तो उनको सिर्फ इससे नुकसान ही नुकसान समझ में आया है कि फेमिनाइन इससे कुछ भी फ़ायदा इससे नहीं है, लेकिन अब उनको जो है ना इस इमोशन के क्या फ़ायदे हैं ये उनको समझ में आएगा कि इमोशन अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी क्या है ये ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में क्या किया जा सकता है और क्या करने आए थे इस ज़िंदगी में। क्या सिर्फ पैसे कमाने आए थे, या फिर क्या कपड़े पहनने आए थे, या फिर क्या खाना खाने आए थे, या फिर क्या घर बनाने आए थे, या फिर क्या गाड़ियाँ खरीदने आए थे, क्या करने आए थे इस ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों के बारे में वो डीपली सोचेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज की यही करंट एनर्जी थी। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में चेंज आया है इस फुल मून के बाद से। एनर्जी काफ़ी चेंज हो गई है और यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना
वो है समझदारी वाली। ठीक है, यहाँ जो एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है, वो यहाँ पर ट्रिगरी एनर्जी नहीं दिख रही है, जैसे कि फुल मून के समय से 2 दिन पहले से था, केवल शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही थी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, बैलेंस दिख रहा है मुझे दोनों की एनर्जी में, और समझदारी दिख रही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है और ऐसा लग रहा है कि दोनों बैलेंस चाहते हैं अपनी अपनी लाइफ में, फेमिनाइन भी मस्कुलाइन भी। ठीक है, दोनों के अंदर एक समझदारी डेवलप हुई है और ये ना रीयूनियन की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोगों का रीयूनियन पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट मंथ तक एनर्जी क्या आती है उसके अनुसार, जो लोग अपने ऊपर पूरा वर्क कर चुके हैं तो उसके अनुसार से ही चीज़ें होंगी, और ऐसा नहीं है कि रीयूनियन जो है वो सबका हो जाएगा। तो जो लोग अब समझ चुके हैं जर्नी को, उनके लिए ये बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर होंगी और सब कुछ ठीक होगा उनके साथ। तो देखिए एनर्जी आज का जो है वो काफ़ी मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है, और अब ट्रिगरी कुछ नहीं है। अगर फेमिनाइन इल्यूजन से निकल गई हैं तो बैलेंस की एनर्जी में आ ही जाएंगी। और यहाँ मैस्कुलाइन की जो है ना, यहाँ पर उनका मुझे समझ में आ रहा है कि वेट करते हुए फेमिनाइन को दिखाई दे रहे हैं कि वे फेमिनाइन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत क्या बोला जाए, इमोशनल होकर इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मटेरियल लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, ऐसा नहीं है। इमोशनल होकर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और उनके इमोशन का ना वो कद्र करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो यही थी एनर्जी अपडेट दोस्तों। और जिनको भी मुझसे बातचीत करनी है, काउंसलिंग लेनी है या किसी भी तरीके का कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे आईडी पर जा सकते हैं। आईडी हमेशा ही दिया हुआ रहता है, आप लोग चेक कीजिएगा तो वहाँ ज़रूर आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, तो आईडी पर जाइए और उसके बाद बुकिंग कराइए। बुकिंग कराने के बाद आपको नंबर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, नंबर और टाइम दोनों मिल जाएगा आप लोगों को। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया जाएगा और टाइम भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।